नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक गुप्ता और मैं कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस की 45 शिफ्टों का सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन, जो कि जीके जीएस की क्लास का रहने वाला है। अगर आप भी दिल्ली पुलिस सन 2025 की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जीएस में अगर 45 प्लस स्कोर चाहते हैं, तो आपको सभी शिफ्टों का एनालाइज बिल्कुल डिटेल से देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है। सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, सस्य भूमि का मतलब होता है कृषि भूमि, तो कृषि भूमि में मानव निर्मित, मानव का हाथ रहता है, तो वो उसका पारिस्थितिकी तंत्र है, तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम अनुवांशिक विविधता। अनुवांशिक विविधता मतलब होता है इसमें कि हम एक ही सीजन में 2 से 3 फसल को बोते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 फसल बोते हैं तो उसमें विविधता कम पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। देखिए, सिद्धि धमाल एसएससी ने कई बार पूछा है। देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा है, सिद्धि धमाल, ठीक है। सिद्धि धमाल जनजाति कहाँ निवास करती है, ठीक है। तो ये आपकी गुजरात में ही निवास करती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए, हरियाणा के मैं कुछ नृत्य की बता देता हूँ आपको। हरियाणा में आप याद रखेंगे झूमर, ठीक है, झूमर। एक रखेंगे आप फाग। राजस्थान का हो जाएगा एक भवई, गैर नृत्य, और आपका हो जाएगा यहाँ पर पनिहारी, ठीक है। और गुजरात का आप याद रखना मेन गरबा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री होता है, इसकी फुल फॉर्म, जो ग्रामीण के संयुक्त देता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। ये क्या है, तो याद रखना ये है आपका फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। क्या केवल विकास, तो ये तो वैसे, ये तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं इस वाले सवाल को। केवल विकास, आधुनिकीकरण और समता, बिचौलिए को उन्मूलन, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो देखते ही आप इसको गलत कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोबल गैस। देखिए, नाइट्रोजन आपकी नोबल गैस नहीं है, बाकी ये तीनों। देखिए, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। हेमा ने, आमिर की जमानत रोकी। ट्रिक से याद कर सकते हैं। हेमा यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है, रख सकते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछता है ये नोबल गैस किस ग्रुप में आती हैं, तो आप इसका ग्रुप याद रखना। ये ग्रुप 18 या 0 ग्रुप की गैस है। ये सभी गैस 18 या 0 ग्रुप की हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक पूछे तो आप बता देना 7 होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग NW10 किस राज्य में स्थित है। देखिए, ये महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी पर है, तो आप याद रखना अंबा नदी पर है। किस नदी पर है, ये अंबा नदी, ठीक है। और आपसे पूछे सबसे लंबा जो जलमार्ग है वो कौन सा है, तो याद रखना वो जलमार्ग है हमारा, एक सेकंड, वो जलमार्ग है हमारा NW1, ठीक है। ये 4 राज्यों में है। सबसे लंबाई, इसकी टोटल लंबाई पूछे तो 1620 किलोमीटर है, जिसका नाम है भगीरथी हुगली जलमार्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से डैश भाषा में लिखी गई थी। तो किस भाषा में, अरबी भाषा में लिखी गई थी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में यह आया था, तो यह आया था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ पर आया था, ठीक है। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो याद रखना ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था, मोरक्को एक अफ्रीका का उत्तरी इलाके की एक जगह है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका MRTP। देखिए, MRTP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो MRTP की जो फुल फॉर्म है वो होती है मोनोपोलिस रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, याद रखना। ये काफ़ी बार पूछी गई है, मैं अभी आपको और शिफ्टों में भी दिखा दूंगा। फेमा, देखिए, फेमा की फुल फॉर्म याद रखना,
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 1969 को लागू हुआ था। देखिए 1969 एक इम्पोर्टेंट तिथि है, तो इसको याद रखना। इसमें देखो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या हुआ था। देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, एमा लागू हुआ था, पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी की थी? आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। यह की गई थी 2021 में। ठीक है, अगर पूछे 2000 इसकी शुरुआत कब हुई तो आप ये बता देना 2018 में आपकी दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, बता देना दिल्ली। फिर उसके बाद सन 2019 में कहाँ पर हुआ था? आपका महाराष्ट्र में, पुणे में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र ने सर्वाधिक 85 गोल्ड जीते थे इसी में, याद रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप सन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? भारत ने की थी। अब 2024 को कहाँ होगी तो याद रखना आपकी ये कजाकिस्तान में होगी, कजाकिस्तान में होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आपका रायोलाइट है, चर्ट, संगुटिकासम, संकोड़ासम, ये सभी गोल पत्थर की चट्टानें हैं, लेकिन आग्नेय चट्टानें तीनों नहीं हैं। ठीक है, रायोलाइट आपकी आग्नेय चट्टान है। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध मृदगम वादक हैं। देखिए मृदगम से आप याद रखना आर कृष्णन। ठीक है, जो आपका नाम दिया हुआ है टी कृष्णन। ठीक है, टी कृष्णन। आपका आर रघु, ये प्रचलित नाम है, इन्हें आप याद रखना। ठीक है, आर रघु। सितार से आप याद रखना, आपका सितार से हो जाएंगे बिलायत खान, हो जाएंगे आपके परवेज खान, हो जाएंगे आपके। यहाँ इसका आंसर बिलायत पूरा लिख देते हैं, बिलायत खान और परवेज़ खान। ठीक है, परवेज़ खान हो जाएंगे आपके। ठीक है, और बांसुरी से हो जाएंगे आपके हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, आपके बांसुरी से। ये सभी नाम आप याद रखना। संतूर से हो जाएंगे आपके शिव कुमार। ठीक है, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, उषा अग्रवाल, ये आपके हो जाएंगे। देखिए सितार से एक प्रसिद्ध नाम है पंडित शिवशंकर, पंडित, देखिए थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, पंडित शिवशंकर ही हैं, इनको 1999 में भारत रत्न मिला था और 1992 में रमन मैग्सेसे से भी मिला हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे कि आयु वर्ग के बच्चे प्रतिपाल्यों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है, वो है 614 वर्ष। ठीक है, याद रखना इसको, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी रिपीट होगा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी कौन थे? तो चित्तरंजन दास है, याद रखना चित्तरंजन दास, काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, एक ये राष्ट्रवादी दल था, कौन सा? ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक है एक राष्ट्रवादी दल था। ठीक है, याद रखेंगे। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना डैश के आधार पर की जाती है? तो ये प्रचलित कीमत पे, जो प्रचलित कीमत है जो वर्तमान में चल रही हैं उस पर किया जाता है इसकी गणना। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? वो आपका है अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201। समझते हैं इसको। अनुच्छेद किसी पे स्वीकृति देनी है, किसी विधेयक पर स्वीकृति देनी है या उस पर रोक लगानी है, वो अनुच्छेद 201 के तहत। देखिए 164 में मंत्रिमंडल, राज्य में मंत्रिमंडल के बारे में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक होती है? देखिए आंसर तो इसका होगा आपका मानसीराम, जो कि मानसीराम मेघालय में है, लेकिन ऑप्शन में मानसीराम नहीं है तो शिलांग हो जाएगा, क्योंकि शिलांग ही मेघालय की राजधानी है। ठीक है, मेघालय से करीब 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर मानसीराम है, जहां 1150 से लेकर 1200 मिलीलीटर की वर्षा होती है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMKGY किस वर्ष शुरू की गई? ये सन 2016 में शुरू की गई थी। ये की ऐसी योजना थी जो कि आपात स्थिति में आर्थिक संकट से बचने के लिए उपाय करने के लिए एक संस्था थी। ठीक है, इसकी की गई थी। सन 2015 में देखिए मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की योजना जो थी उसको पारित या लागू किया गया था।
जिसमें 10 लाख तक के लोन का मुहैया कराया जाता था। सन 2014 में स्वच्छ भारत मिशन चला गया था, याद रखें। सन 2017 में चंपारण आंदोलन हुआ था, इसको भी याद रखें, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोल एक्ट कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है? सन 2019, ठीक है, याद रखेंगे। सन 2019। 1915 याद रखेंगे, साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे इसको। भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? देखिए इसको तो आप वाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, अप्रयुक्त भोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुचर्चित उपन्यास एलिस द एडवेंचर्स इन वंडरलैंड किसकी है? आपकी लुइस कैरोल की है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल, देखो मैंने अभी पीछे बताया था आपको यही क्वेश्चन, 8 अप्रैल सन 2015 को आरंभ की गई योजना पहचानिए। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था 10 लाख तक का ऋण मुहैया कराती है सरकार। देखिए अभी पीछे मैंने बताया था और आगे ही क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन रिपीट है। प्रधानमंत्री कौन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जब नई आर्थिक नीति आई थी, आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी, तो कौन थे जब पीएम हमारे? तो नरसिम्हा राव जी थे। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, ठीक है, याद रखना। और देखिए मनमोहन सिंह जी ने एक एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये इन्हीं के द्वारा दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, अधातु लेड। देखिए अधातु लेड नहीं है, लेड एक धातु है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 82 होता है, ठीक है। बाकी याद रखेंगे। देखिए जिंक का परमाणु क्रमांक पूछे तो इसका 30 होता है, ठीक है। देखिए प्लेटिनम एक बहुमूल्य धातु है, एकदम सही लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश, देखिए इसे विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश से एक ही संबंध है, ताज महोत्सव। ताजमहल कहाँ है? आगरा में, तो हो गया ना संबंध। बाय ऑप्शन कर सकते हैं। निशा गांधी उत्सव, इंपॉर्टेंट ये है। तो निशा गांधी उत्सव आपका कहाँ होता है? ये होता है आपका केरल में, याद रखेंगे। निशा गांधी उत्सव केरल। नाट्यजली पूछे तो आपका तमिलनाडु, याद रखना बिल्कुल। ये जो मैं बताता जा रहा हूँ ना, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना। हम्पी उत्सव, ये तो याद ही होगा सबको, कर्नाटका में, ठीक है, याद रखना। ये सभी क्या है? एक पर्यटन उत्सव हैं। देखिए क्वेश्चन एक और इंग्लिश में आ गया, इसको थोड़ा सा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम ए और कॉलम बी? कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान करना है। प्रोड्यूसर, देखिए निर्माता, निर्माता कौन है? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो रैबिट है। घास को कौन खाएगा? रैबिट। प्राथमिक उपभोक्ता में आ गया आपका। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है जो कि रैबिट को खाए? रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स, फॉक्स होती है लोमड़ी, ठीक है। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर क्या? बैक्टीरिया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता था। देखिए टोक्यो ओलंपिक से हम थोड़ा जानते हैं। ओलंपिक IOC, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में, ठीक है, ओलंपिक समिति की। और पहला 94 में और 96 में इसका पहला गेम हुआ था। ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। एनी बेसेंट डैश के प्रभाव में फेबियन समाजवादी थी, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव में थी, ठीक है, याद रखना। दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? कित्तूर का जिला, ये भी कर्नाटक में है। गोल गुम्बज कर्नाटक में, होयसेल, लेकिन पलक्कड़, ये आपका पलक्कड़ किला है, ये आपका केरल में है, ठीक है, याद रखना इसको, ये केरल में है। भारत की जनगणना सन 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के किस समूह की उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई? तो ये केरल और लक्षद्वीप है। देखिए लक्षद्वीप की आपकी 92% और आपकी केरल की इससे भी ज़्यादा है साक्षरता दर। अब ये तो अधिक है, कम किसकी है? कम आपकी है बिहार। अगर राज्य में पूछे तो बिहार, ठीक है, बिहार याद रखेंगे। और केंद्र शासित हो जाएगा आपका दमन दीव, दादरा हवेली, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी? तो साइना नेहवाल ने लिखी है। अभिनव बिंद्रा, सबसे कम उम्र में इन्होंने
राजीव गांधी पुरस्कार जीता है, ठीक है, याद रखें। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी का। सबसे कम उम्र में जो राजीव गांधी पुरस्कार जीता है इन्होंने जीता है। और राजीव गांधी पुरस्कार सबसे पहले जीता है वो विश्वनाथ आनंद जी ने जीता है, ये याद रखेंगे। ये जीडी में पूछा गया था आपका। सबसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला, तो विश्वनाथ आनंद जी को मिला था, ठीक है, विश्वनाथ आनंद, थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। उस्ताद अल्लाह रखा खां, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से हैं, तो याद रखेंगे तबला। देखिए वायलिन से एक बड़ा ही तगड़ा नाम है बीजी जोग, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है बीजी जोग। शहनाई से बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान 1947 में आपको याद होगा लाल किला पे इन्होंने शहनाई बजाई थी, ठीक है। इन्हें सन 2001 में भारत रत्न भी मिला है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम बताइए। देखिए वो हो जाएगा आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग, शिशुनाग के बाद है आपका नंद वंश, ठीक है, और नंद वंश के बाद है मौर्य वंश। तो हर्यक वंश का हो जाएगा शासक बिंबिसार। देखिए शिशुनाग का हो जाएगा आपका कालाशोक, ये शासकों के नाम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त और नंद वंश का महापद्म नंद, ठीक है, याद रखेंगे। हर्यक वंश नंबर 1, नंबर 2 पे शिशुनाग और नंबर 3 पर आएगा आपका नंद वंश और नंबर 4 पे मौर्य वंश, ठीक है, याद रखना। प्यादा निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, सभी को याद होगा शतरंज से। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो तमिलनाडु से। आंध्र प्रदेश आपका कच्चीपुड़ी है, याद रखना कच्चीपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से। भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी, सोवियत संघ ने की थी। है कब की थी आपकी 1928 में, याद रखना किसने की थी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। जोसेफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, स्टालिन, ठीक है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजनाओं की। चलिए आगे करते हैं। 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो कि आयु के वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा व मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। देखिए 614 वर्ष में पीछे बता रहा था आपको, ये आ सकता है। देखिए एक ही उसमें रिपीट हो चुका है, एक ही शिफ्ट में रिपीट हुआ है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है, राज्यपाल बुलाता है। विधानमंडल में राज्यपाल बुलाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। महान कवि और महानवादी मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो ये आपकी लौटाई थी जलियांवाला हत्याकांड 1919 में, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय, जो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन, याद रखेंगे कर्जन, ठीक है, कर्जन। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि नहीं लेगा, तो अनुच्छेद 18 के 2 में कहा गया है ये, ठीक है। राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति, एक सेकंड, भारतीय राष्ट्रपति न्याय शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है। रूपांतरण, ये एक सजा के रूप में हल्के रूप में बदल देता है, सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदल देता है, ठीक है। राहत, ये उस सजा के, राहत या परिहार भी बोलते हैं इसको, के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई हो, बिल्कुल ठीक लगा। क्षमा, ये एक सजा और दोषसिद्धि दोनों को हटा सकता है, ठीक है। प्रविलंबन, इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। देखिए ये नहीं है, ये इसका अर्थ भी तो परिहार ही है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। प्रविलंबन क्या होता है कि सजा को कुछ समय के लिए टाल देना, ये आपका प्रलिंबन होता है, प्रविलंबन होता है, ठीक है। तो आपका एक गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आपका यही है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था, तो ये पुरोहित करता था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 क्या है, न्याय संगत एवं प्रसूति में सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, इसमें जीवन कट जाए उतनी तो वेतन मिलना चाहिए ना, समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 44 UCC समान सिविल संहिता, ये आपका अनुच्छेद 44 है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन कब हुआ था आपका? ये 1976। इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। चलिए, निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक को सन 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चित्रा विश्वेश्वरन, पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी आपकी भरतनाट्यम से ही हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक से हैं आपके। गुरु विपिन सिंह फादर ऑफ मणिपुरी, ठीक है, याद रखेंगे इनको। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था 1325 से लेकर के 1351। और बहमनी का कब तक था? तो बहमनी का था आपका 1347 से 1518। तो देखिए हो गया ये समकालीन, तो याद रखेंगे। निम्न में से किस भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीक को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता है? तो उदय शंकर। दृक पंचाग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में। अगर महीना पूछा जाता है तो आपका हो जाता है फाल्गुन, ठीक है, इस महीने में आपकी मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल? निर्वाह होता है जीवन जीने के लिए, ठीक, आवश्यकता जिसकी हो, तो वो गेहूँ इसका आंसर हो जाएगा आपका। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? ये दुर्ग में की गई थी। चलिए, सभी प्रश्न खत्म होते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।